अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौहर अली है और आज मैं गोल्डन मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ। तो मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। तो आइए मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये जो है तो ये गोल्डन मोड़ है। जो ये सामने आपको जो सुजुकी नज़र आती है ये बिल्कुल गोल्डन मोड़ है और ये जो टैक्सियाँ है। तो इधर से अगर मैं आपको कैमरा घुमा लूँ तो ये जब आप कश्मीर हाईवे की तरफ जाते हैं या जितेरा से आते हैं तो ये रोड है, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इधर से अगर आप लोग आई-14 की तरफ जाते हैं तो इस सामने जो ब्रिज बना है अंडरपास के ऊपर और सामने जो अनवर हाइट वाली बिल्डिंग है उसके सामने से आप आई-14 की तरफ यानी हाजी कैम्प की तरफ और आई-16 और आई-15 की तरफ जा सकते हैं। तो ये गाड़ियाँ जो आपको नज़र आ रही है ये सामने जो बसेस हैं और जो कंटेनर और ट्रक वगैरह ये पेशावर की तरफ से आ रही है और पिंडी की तरफ से जा रही है। तो ये वही डबल रोड है सामने, ये जो मैं आपको दिखाता हूँ ये जितेरा की तरफ जो रोड जाती है। तो आप आई-14 से सीधा आ सकते हैं और ये जो डबल रोड है इधर से आप आई-14 से जब आते हैं तो आई-14 से फिर आके ये ब्रिज के ऊपर से आप लोगों को आना है और ये जितेरा की तरफ और कश्मीर हाईवे की तरफ इधर से आप लोग जा सकते हैं। ये सामने सीधा रोड जो जाती है ये जितेरा की तरफ जा रही है। तो ये आप लोग जो है इधर से जा सकते हैं। तो ये आप देख लें इधर बहुत रश बना है। इंशाल्लाह जब भी अंडरपास खुल जाए तो फिर ये रश ख़त्म हो जाएगा और ये तो जो लोगों की तकलीफ़ है ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बना ली ताकि आप लोगों को इधर से आने जाने में आसानी होता और आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाए, मालूमात मिल जाए। तो ये वही जगह है। ये जो गाड़ी आ रही है ये इस्लामाबाद की तरफ से भी आ रही है और जितेरा की तरफ से भी आ रही है। ये सारी गाड़ियाँ ये और ये पिंडी की तरफ इधर से अगर मैं आपको बता दूं तो ये लेफ़्ट साइड पर जो है पिंडी की तरफ यानी जो है इधर से मुड़ती है। तो अगर ये इधर से सीधा जाना हो आई-14 की तरफ तो फिर ये सीधा जो है वो जो अनवर हाइट वाली बिल्डिंग है ये इधर से ब्रिज के ऊपर से आई-14 की तरफ ये गाड़ियाँ जा सकती हैं। तो ये वही पुल है सामने जो ये कंटेनर और ये ट्रक वगैरह खड़ा है ये बिल्कुल ब्रिज के सामने खड़ी हैं ये गाड़ियाँ। तो इधर से आप सीधा जा सकते हैं। बाकी जो उधर से गाड़ियाँ आ रही है वो पेशावर से आ रही है। अगर इधर से आप लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस्लामाबाद से आते हैं या जितेरा से आते हैं और आप लोगों ने पेशावर की तरफ जाना है तो आपने फिर इस तरह करना है कि इधर से जाके ब्रिज के ऊपर और फिर राइट करना है। तो दूसरी तरफ जो गाड़ियाँ जाती है पेशावर की तरफ उधर से उस रोड से आप लोग जा सकते हैं। तो ये उस जगह पर मैं खड़ा हूँ ताकि आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो ये वही जो है रूट से और इधर से जो है आप लोगों को आसानी होगी। पहले जो है ये सामने जिधर पुल बना है इधर जो है जब अंडरपास नहीं बना था तो इधर ये रास्ता बंद था। तो आप लोग फिर आपने आगे से जो है यू टर्न करना था तो राइट लेफ्ट और बहुत दूर से यू टर्न की ज़रूरत आती थी। तो उस यू टर्न से बचने के लिए अभी बहुत आसानी हो गई और सीधा आप इधर से राइट कर सकते हैं। अगर पेशावर की तरफ जाना है तो राइट कर सकते हैं और अगर रावलपिंडी की तरफ जाना है तो इधर से लेफ़्ट कर सकते हैं। और अगर सीधा जो जिधर मैंने कैमरा आप लोगों को जो है इधर रखा है ये जो मैं आपको दिखाता हूँ तो सीधा आप आई-14 की तरफ, आई-16 की तरफ और आई-15 की तरफ जा सकते हैं। तो ये इधर बड़ी आसानी पैदा हो गई। और अंडरपास के अंदर से जो ट्रैफिक जाएगी वो पेशावर की तरफ से या मोटरवे की तरफ से, लाहौर की तरफ से जो गाड़ी आएगी पिंडी की तरफ वो भी नीचे जाएगी। और अगर रावलपिंडी से जो पेशावर की तरफ या मोटरवे की तरफ जो गाड़ी जाएगी और लाहौर की तरफ तो वो अंडरपास के अंदर से होके यानी ब्रिज के नीचे से जाएगी। और ब्रिज के ऊपर जो ट्रैफिक है वो जितेरा की तरफ से आई-14 की तरफ वही ट्रैफिक जाएगी। या अगर जो गाड़ी जितेरा की तरफ से या कश्मीर हाईवे की तरफ से आएगी और उन्होंने पेशावर जाना हो तो ब्रिज के को क्रॉस करके राइट करेगा तो ये जो है पेशावर की तरफ जाएंगे। तो ये मैंने ये वीडियो बना ली ताकि आप लोगों को डायरेक्शन मिल जाए और आप लोगों को आसानी हो। जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं मैंने उनको बताया भी है कि आप लोग
जो I14, I15 और I16 सेक्टर्स है, इसमें आप लोग जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं इसलिए बार बार मशवरा देता हूँ कभी टाइम है, जब चंद दिनों बाद जो है अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए तो इसका रेट जंप लगेगा, तो इसका रेट ऊपर चला जाएगा। वजह उसमें ही है कि इधर से टोटल जो है I14 जो है GT रोड से जो फासिला है इसका, मैंने उस दिन वीडियो भी बनाई थी, जो मेन डबल रोड है जिस पर काम शुरू होने वाला है, तो ये तकरीबन 300-350 मीटर है टोटल इस ब्रिज से आगे I14 की तरफ, I14 सेक्टर शुरू होने तक। तो ये GT रोड से इतना फासिला है। बाकी अगर आप I14 से आगे I15 की बात कर ले तो उधर आपको यानी अगर आप गाड़ी में जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट का फासिला है। फिर I14 से आगे अगर आप I16 जाते हैं तो वो भी उधर से आगे 4-5 मिनट, टोटल आपको 6-7-8 मिनट में आप लोग उधर पहुंच सकते हैं, क्योंकि मेन रोड सीधा बड़ी रोड है और उस पर टाइम नहीं लगता है। तो आप I16 भी जा सकते हैं, इतना डिफरेंट नहीं है। ये आपस में कनेक्ट है, तीनों सेक्टर I14, I15 और I16, ये तीनों सेक्टर आपस में कनेक्ट है। तो इस वजह से ये लोकेशन बेहतरीन लोकेशन है और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी ठीक है, घर बनाने के लिहाज से भी ठीक है। तो आप लोग जो है अगर I14 में आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, अमाउंट कम है, तो आप लोग I16 और I15 में कर सकते हैं। इस टाइम लोग I16 में चूँकि पोजीशन मिला है ऑलरेडी और I15 में पोजीशन मिलने वाला है, तो I16 में ज़्यादातर लोग सेल परचेज इसलिए कर रहे हैं कि मौके पर प्लाट है और अभी घर बना सकते हैं। तो आप लोग जो है और लो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हैं, तो आप लोग जो है I16 में जो है प्लाट ले सकते हैं। बच्चों के लिए लाजमी ले लें। अगर I15 में ले लें, I15 में भी I14 के साथ कनेक्ट है I15, तो वो भी ठीक है लोकेशन के हिसाब से। तो इसमें ये है कि आप घर बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी ठीक है, घर बनाने के लिहाज से भी। अगर घर बना ले रेंट पर दे दें तो रेंट रिटर्न के हिसाब से भी ठीक है, और अगर अपने बच्चों के लिए अपने लिए घर बनाने के लिहाज से आप ले लें तो उस हिसाब से भी ठीक है। तो आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हर लिहाज से इधर पैसे लगा सकते हैं और ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, इसमें फ्रॉड वगैरह नहीं है। जिस तरह पहले आप लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है मुख्तलिफ जगहों पर, चक्री रोड पर, अडियाला रोड पर, तो वो चीज़ नहीं है। बाकी इंशाल्लाह इसके अलावा अगर आप लोग किसी और जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरा आप लोगों को मशवरा है कि इस टाइम जो फैसल टाउन है, फैसल टाउन का बैकग्राउंड भी ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और मैं आपको बताता भी हूँ कि E11 इन्होंने डिलीवर किया है, B17 इन्होंने डिलीवर किया है, FMC फैसल मारगल्ला सिटी इन्होंने डिलीवर किया जो B17 के साथ है। इन्होंने फैसल टाउन फेज़ 1 भी डिलीवर किया है जो पतजंग इंटरचेंज के साथ है, मोटरवे के साथ है, और इन्होंने फैसल हिल्स जो मारगल्ला पहाड़ी के एकदम फ़ौरन बाद जो टेक्सला की तरफ है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उन्होंने डिलीवर किया है। और इसके बाद अभी जो फैसल टाउन फेज़ 2 है जो टेली इंटरचेंज से आगे तक पूरा मोटरवे का इनके साथ फ्रंट है और बहुत बड़ा फ्रंट है, और वो ज़मीन इन्होंने सारी ख़रीदी है और उस पर काम शुरू है। तो इनके पास एमसी भी है, ज़मीन भी है, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और डिलीवर करने वाले लोग हैं, तो उसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरे थ्रू कर सकते हैं तो मेरा जो मोबाइल नंबर है 0092333959, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर व्हाट्सअप भी है, इस पर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं और आप मुझे डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें ये है कि आपके लिए फ़ायदा होगा। फैसल टाउन फेज़ 2 जो है वो एक बहुत बड़ा शहर बनते जा रहा है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 70-80 हज़ार कनाल ज़मीन है, हो सकता है ये अभी लाख तक पहुँच जाए। और वो ज़मीनें ले रहे हैं, उन्होंने पूरे एरिया को इन्होंने ली है, मौके पर ज़मीन है, तो उनके पास NOC भी है, उनके मशीनरी भी बहुत ज़्यादा है, डेवलपमेंट हो रही है। तो आप लोगों के लिए आप लोग जो है थोड़ा डाउन पेमेंट दे के आप लोग जो है और उसके साथ 2, 3 या 4 किस्तें देनी, उसके बाद आराम से आप किस्तें दे दें और अपने बच्चों के लिए आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो वो एक ऐसी बन जाएगा कि उसमें आप फ्यूचर में एक बड़ा शेयर बनने जा रहा है, तो उसमें आप लोग घर बना सकते हैं। क्योंकि मोटरवे के साथ नज़दीक है, तो इधर तो या एयरपोर्ट है या मोटरवे है, तो जो प्रोजेक्ट मोटरवे के साथ नज़दीक है उनका एक्सेस ठीक हो, तो उधर लोग ज़्यादातर तरजीह दे देते हैं। तो आप लोग ख़ुसूसन जो ओवरसीज़ भाई हैं उनके लिए बड़ा चांस है। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये जो अभी 2023 ख़त्म होने वाला है, मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, जब टॉप सिटी जो बिल्कुल इस्लामाबाद इंटरचेंज जो बिल्कुल मोटरवे के साथ जो टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी, इसमें 10 मरले का प्लाट जो है उस टाइम 10 लाख का था, अभी कितने का है? अभी 1.5 करोड़ या इससे भी ऊपर है। और जो कनाल का प्लाट था उस टाइम 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, जिस टाइम इसकी डेवलपमेंट शुरू हुई थी, तो उस टाइम कनाल का जो प्लाट था 15, 16, 17 लाख का था, अभी वो 2-2.5 करोड़ का है। तो
तो ठीक है, बीच में 10 साल गुजर गए, लेकिन जो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी उनके लिए बड़ा फ़ायदा हो गया। एक तो ये कि उनका पैसा जो है डिले होने से बच गया और उनका बड़ा फ़ायदा हुआ। तो इस वजह से आप लोग जो है मैं उसके जो एक्सपीरियंस है मेरा, उस हिसाब से आप लोग फैसल टाउन फेज़ 2 में जो है इन्वेस्टमेंट करें। 5 मरले का प्लाट लेते हैं, 7 मरले का, 10 मरले का या कनाल का ले ले, तो आप लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा होगा। तो उस टाइम फिर आप लोग सोचेंगे वाकई कि और ये जो मेरी ये रिकॉर्ड पर रहेगी और इसको सेव कर ले, रख ले अपने पास। इंशाल्लाह ये जो मैं मशवरा देता हूँ ये फ़ायदे की इन्वेस्टमेंट होगी। तो मैंने आप लोगों को मेरा जो मोबाइल नंबर है वो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, तो आप मेरे साथ सेल परचेज़ के लिए राबिता सकते हैं, और ख़ुसूसन जो फैसल टाउन फेज़ 2 है उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आप मेरे साथ राबिता कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको दोबारा भी रिक्वेस्ट करनी है कि मेरा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर, अभी मेरा जो आप लोगों के टाउन से मेरा जो चैनल है वो ग्रोथ कर रहा है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बेल आइकन का बटन जो है प्रेस करें, ताकि आप लोगों को नई वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।